देखिए, अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 2C के बहुत सारे सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2C का छठवां और सातवां सवाल करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो दिया है 1024 बटे 1089, इसको आपको वर्ग रूप में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप खंड करें तो खंड करने पे ये 32 गुणा 32 हो जाता है। मतलब किसका वर्ग? 32 का वर्ग, यानी 32 गुणा 32। और ये होता है 33 गुणा 33, यानी 33 का वर्ग। अगर खंड करें आप इसको, यानी कि मैंने आपको खंड विधि बताई है, पिछले सवाल में देख लीजिएगा। 32 गुणा 32 को लिख सकते हैं 33 गुणा 33। अब इसको पूरा लिख सकते हैं 32 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं आप 33 का वर्ग, यानी 32 बटे 33 का वर्ग। अब इसका अर्थ क्या होगा कि जो 1024 है वो 32 का वर्ग है, और 1089 जो है वो 33 का वर्ग है। ठीक है, तो इसको वर्ग रूप में लिख दिया, घात के रूप में। यहाँ पे अगला सवाल है 512 बटे 729, मतलब 512 बटे 729 दिया है। आपको इसको घन के रूप में लिखना है कि किसका घन लिखें। आप इसकी खंड करेंगे, मैंने आपको बताई है कि 512 को करेंगे पहले 2 से तो हो जाएगा 256, फिर 2 से तो हो जाएगा 128, फिर 2 से तो आपका आ जाएगा 64। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये 32, फिर 2 से, फिर आप 2 से देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, फिर दोगे 16 में 2 से तो हो जाएगा आपका 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 1। अब आपको बनाना है घन। घन मतलब 3 घात, तो 3 3 के जोड़े बना लो। एक जोड़ा ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। देखिए 512 के खंड करो, खंड आपने पढ़े हुए हैं 6th क्लास में भी। पहले 2 से दोगे, 2 पंचे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से भाग दोगे 128 में 64 बार, 2 से भाग 64 में दोगे 32 बार जाएगा, 2 से भाग 32 में दोगे 16 बार जाएगा, 16 में 2 से भाग दोगे 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, इस तरह से भाग देते जाओ। अब घन बनाना है, मतलब घात 3 बनानी है। तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 एक घन बन गया, 2 की पावर 3 दूसरा घन बन गया, 2 की पावर 3 तीसरा घन बन गया। ऐसे ही 729 को भी आप कर सकते हैं। देखिए 729 में आप 3 से 2, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 आठे 24, 3 त्रिका 3 त्रिकम 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसके हो गए आपके 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 3 बार आए, 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने बताया था जब आधार समान हो, घातें एक ही हो, तो सबके आधारों का गुणा कर दें, घात वही चढ़ा देंगे। और यहाँ पर भी वही है, आधार समान है, घात वही है, तो 3 गुणा 3 करके वही घात चढ़ा दो। 3 गुणा 3 करके वही की वही घात चढ़ा दो। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 आएगा, और 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9 आएगा। 2 का गुणा 2 में 4, 4 दूनी 8, तो 8 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 की पावर 3, यानी हम लोग लिख देंगे 8 बटे 9 की पावर 3। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर। अब देखिए अगला सवाल। देखिए 2C के एग्जाम्पल्स में दिया है, जो आपके विकल्प में दिए 9, 10 और 11वां सवाल दिया है 0.000001 का वर्ग रूप क्या होगा, मतलब घात 2 वाला रूप क्या होगा। देखिए जब भी वर्ग आता है, वर्ग को पढ़ते हैं घात 2, वर्ग को पढ़ा जाता है घात 2 और घन को पढ़ा जाता है घात 3। ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ग रूप आता है, वर्ग मतलब घात 2 वाला रूप, और घन मतलब घात 3 वाला रूप चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग रूप पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें, 0.00005 बार है, 1 2 3 4 5 और ये 1 बटे में आप 1 मान लो,
बटे में इस एक को मान लो, क्योंकि किसी संख्या के बटे में एक होना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, क्योंकि बटे में एक परिमेय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। अब दशमलव हटाइए और उतने जीरो बढ़ाओ जितने अंक है दशमलव के बाद, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो। मैंने आपको बताया था दशमलव हटाएंगे तो नीचे उतने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर देखिए 0 0 0 0, इसको एक ही पढ़ा जाता है, इसको आप पढ़ेंगे एक। बाकी सब में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 6 जीरो। क्योंकि देखो जीरो अगर एक के आगे हो, किसी संख्या किसी अचर राशि के आगे जीरो, तो वो जीरो मान्य नहीं होता है, वो अचर राशि ही मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक के आगे बहुत सारे जीरो थे, तो ये मान्य नहीं होगा, तो मानी जाएगी केवल एक। अब आप देखिए ये है 10 लाख, ये कितना है 10 लाख, और 10 लाख को आप लिख सकते हैं 1000 गुणा 1000, क्योंकि देखो 1000 का वर्ग होता है 10 लाख। इसको आप लिख दीजिए 1 बटे, एक बार 1000 ही आ गया, एक बार 1000 ही, तो 1 बटे 1000 की घात 4, यानी कि वर्ग, वर्ग में 2। 1000 ये हो गया, क्योंकि 10 लाख जो होता है वो 1000 का वर्ग होता है, तो 1000 गुणा 1000 ये तो हो गया आपका 10 लाख। तो इसको लिख दिया 2 घात, 1000 की घात 2। अब 1000 का भाग अगर आप एक में देंगे तो कैसे, देखिए 1000 का भाग अगर एक में दिया जाए तो भाग तो जाएगा नहीं, 1000 का भाग एक में नहीं जाएगा, तो पहले आप दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, अभी जाएगा नहीं जाएगा। अब आप फिर से जीरो बढ़ाओ, अभी जाएगा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप एक जीरो और बढ़ाओ, तो अब देखिए बराबर हो गया। 1000 का भाग 1000 में देंगे एक बार, 1000 का भाग 1000 में देंगे एक बार, तो इसको लिख दे रहे 0.001 का वर्ग, यही आपका उत्तर था, यही आपका उत्तर था। अगला है 0.05 का क्यू का मान कितना होगा, तो देखिए 0.05 का क्यू है तो 3 बार लिख दो, 0.05 का क्यू है तो 1 2 3 बार, 0.05 का क्यू है तो 1 2 3 बार। अब आप देखिए 5 5 25, 5 का 5 में करो 5 25, इस 5 का इस 5 में करो तो होता है 125, 5 का गुणा 5 में करोगे 5 25, और इस 5 का इस 5 में करोगे तो 25 पंचे 125, तो ये हो गया 125। अब आप देखिए 5 के आगे कितने जीरो हैं, तो एक इस 5 के आगे है, एक इस 5 के और एक इस 5 के, तो होते हैं 1 2 3, एक जीरो इस 5 के आगे है तो ये लिख दिया, ये जीरो भी इस 5 के आगे तो ये लिख दिया, ये जीरो इस 5 के आगे, दशमलव लगा देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर नंबर जो भी है लास्ट 4th नंबर का, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब 64/125 का घन क्या होगा, तो 64 के खंड कर लो, घन निकालना है, और किसका घन होगा 64 ये बताना है आपको। 64/125 का घन का आधार रूप क्या होगा, तो 64 के खंड क्या होंगे, देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, ये होता है। और 125 का होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25, अब यह बताया था मैंने, और 25 पंचे 125। 64 को लिख दो 4 4 4 3 बार, 4 चौको 16 चौको 64, और 125 को लिख दो 5 55 25 पंचे 125, 125 को क्या लिख देंगे 55 25 पंचे 125। अब इसको लिख देंगे 4 की पावर 3 और इसको लिख देंगे 5 की पावर 3, यानी कि आपका हो जाएगा 4/5 की पावर 3, ये हो गया घन रूप, ये हो गया आपका घन रूप। तो इसका आधार जो होगा, आधार होगा 4/5, आधार क्या होगा 4/5, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2C पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब अगली सवालों में देखेंगे बाकी के। धन्यवाद।